अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शोज विलाई। डायग्राम शोज विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, दीज आर द विलाई। आउटलाइन द प्रोसेस बाय। अच्छा, इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन आप देखिए, आउटलाइन द प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेसेस भी लिखने हैं। प्रोसेसेस कौन से हैं ओवरऑल हमारी जो बॉडी में होते हैं? दे आर डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। ये वाले प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप देखें, बाय विच द नेम्ड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड है। नेम्ड मॉलिक्यूल्स मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कितने मार्क्स के। दिस इज बेटा फॉर 6 मार्क्स। अच्छा, अब इसमें जो है हमें एटलीस्ट मिनिमम 6 नंबर के ना, तो एटलीस्ट मिनिमम हमने 3 कंपोनेंट्स लिखने हैं नेम्ड, और खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं लिख देना, हमने इसमें नेम्ड कंपोनेंट्स लिखने हैं 3, और प्रोसेस भी बताना है थ्रू विच दे आर एक्चुअली मूविंग इनटू द ब्लड। चले, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि बेटा जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो वाटर जो है यहाँ पर जो सेल्स को चाहिए होता है, सराउंडिंग सेल्स को, दे आल्सो टेक अप फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चले, अब हम वन बाय वन इसको लिखते हैं। अच्छा, वाटर जो है, water, it will move by the process of osmosis. I'm just trying to write down osmosis here. Okay, it will move by the process of osmosis. ये तो एक हमने कंटेंट लिख लिया है, ठीक है, और दूसरा हमने इसके साथ प्रोसेस भी बता दिया, ऑस्मोसिस। अच्छा, अब नो नीड टू एक्सप्लेन प्रोसेस इन डिटेल। वाटर, इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें, ठीक है, इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो पूरा लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, इट विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक मस्ट चीज है दैट इज थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। ठीक है, अच्छा, अब दिस वाज द फर्स्ट कंटेंट। अब हम सेकंड कंटेंट देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड कंटेंट दैट मूव्स? दिस इज क्या है? ग्लूकोज मूव करता है। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च नहीं लिखने बेटा, यू शुड बी क्लियर कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मूव्स, ये कहां से मूव करता है? इट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही हम लिख देते हैं, इट मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, SM इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बाय विच प्रोसेस इट इज मूविंग? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, स्टार्टिंग में ही दे हैव आस्क्ड कि हमने प्रोसेस भी बताना है, सो इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। और फिर हम थोड़ा सा डिफ्यूजन भी बताएंगे, इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लो कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, यू आर मेच्योर एनफ राइट नाउ, तो आपको अटेम्प्ट करना आता होगा। हमने एक ही स्टेटमेंट में क्या करना है? प्रोसेस भी बता देना है, कंसंट्रेशन डिफरेंस भी बता देना है, और ये कहां से कहां मूव कर रहा है न्यूट्रिएंट, वो भी हमने बता देना है। अच्छा, चलें, अब बेटा हम थर्ड देखते हैं। द थर्ड कंपोनेंट विच इज मूविंग, दैट इज एक्चुअली, अच्छा, एक और चीज भी हम यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बता देते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, इट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द सेल्स ऑफ विलाई। ठीक है, विलाई सेल्स। अच्छा, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करता है? दिस मूव बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बेटा मूव कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कर दें। अगर एक लाइन में आप ब्यूटीफुली, इफ यू कैन राइट डाउन, तो आप इसको बेटा लिख लें। अच्छा, 3 चीजें हो गई। अब हम फोर्थ देखते हैं। व्हाट इज द फोर्थ थिंग विच इज मूविंग? दैट आर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स भी कहां पर जा रहे हैं? दे आर ऑल्सो मूविंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव कर रहे हैं। बाय विच प्रोसेस? दे आर ऑल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है,
अच्छा, अब आप देखिए नीचे बेटा जो क्वेश्चन था कितने मार्क्स का था, इट वाज फॉर 6 मार्क्स। अभी भी वी डू हैव द स्पेस तो हम वन बाय वन सारा लिखते हैं। एज यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो आपकी इतनी जो है स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी। ग्लूकोज हमने मेंशन किया है, अमाइनो एसिड्स मेंशन किए हैं, वाटर मेंशन किया है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हम इसी स्टेटमेंट में बता देंगे दैट अमाइनो एसिड्स आर मूविंग, और या हम इसको इस तरह भी लिख दें, अमाइनो एसिड्स आर बीइंग डिफ्यूज्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एज दे हैव मोर कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेस कंसंट्रेशन इन द ब्लड है। अच्छा, अगर हम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ना लिखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बेटा ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दैट विल बी द बेस्ट आंसर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी ठीक है, ल्यूमेन ऑफ आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिखे तो दैट इज बेस्ट एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टिंक्शन। अच्छा, अब ठीक हो गया, बस ठीक है, दैट इज बेटा सफिशिएंट। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग आप देखें, वाटर है 1 नंबर, इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये 2 मार्क्स। प्रोसेस हमें चाहिए था, यहाँ पे देखें लास्ट कि हमें प्रोसेस चाहिए एंड द नेम्ड मॉलिक्यूल्स, so it is moving from small intestine, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा है वाटर। अच्छा, वाटर जो है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से भी मूव करता है और कुछ अमाउंट जो है दैट आल्सो मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट ब्रोकन डाउन, तो उनका साइज सेम ही होता है। तो स्मॉल एब्जॉर्प्शन जो है दैट आल्सो टेक्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन दैट्स वेरी लेस नेग्लिजिबल, तो हम ज्यादातर इसको लार्ज इंटेस्टाइन में काउंट करते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख दें। अच्छा, ये हो गया। दूसरा आप देखें ग्लूकोज एज इट्स मूविंग बाय द डिफ्यूजन, ठीक है, एक हमें इसका नंबर मिल जाएगा। दोबारा आप देखें अगेन ग्लूकोज, अच्छा ये मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स ऑफ विलाई। यहाँ पर हमारे 6 मार्क्स आप बेटा देखें हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कितने हो गए 8 मार्क्स। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर हमने पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन भी लिखा है और ये कुछ प्रोसेस में मस्ट होती है, जैसे ऑस्मोसिस में इट इज मस्ट, तो जहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखेंगे ये, ठीक है, दिस वन ग्लूकोज इज मूविंग स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स ऑफ विलाई बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंस पे आप बताएंगे as it has lower concentration into the small intestine and has higher concentration into the cells of the villi, ठीक है, इसका नंबर भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन भी मेंशन करनी है, थ्रू पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसका भी हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे थोड़े से नंबर एक्सपांड हो जाएंगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर 6 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट देखें, बहुत इजी चीजें हैं, आप क्वेश्चन देखें बेटा, ठीक है। इतनी मतलब आप देखें कि दीज आर वेरी इजी, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, बट अब क्या है, अब आपको ये बेटा अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आपने इन चीजों को लिखना कैसे है। क्वेश्चन में आप देखें व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड और आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ठीक है। इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज फॉर 6 मार्क्स और नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके